बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलें जी, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट सॉस पास्ता। जिसके लिए लिया है मैंने एक पैक पास्ते का, और मैंने कुछ चिकन लिया है। चिकन को भी मैंने पास्ते की शेप में ही काटा है। और एक मैंने मग्गा लिया है दूध का। ये लिया है गार्लिक, ये है कुटी हुई लाल मिर्च, और ये हस्बे जायका नमक है, और ये हरी मिर्च है 3 मेरी, और मैदा 3 चम्मच, ये भी हस्बे ज़रूर डालेंगे। ये भी है काली मिर्च है आधा चम्मच, ये मोज़रेला चीज़ है, और ये ऑप्शनल है गाजर। मैंने इसी देखें उसे भी मैंने इसी शेप में काटा है। तो लें जी, हम सबसे पहले करेंगे पास्ते को बॉईल करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले हम करते हैं पास्ता बॉईल करते हैं, जिसके लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा है थोड़ी देर के लिए। पानी जब हल्का सा नीम गर्म होगा तब इसमें पास्ता डालना है। तो पानी तकरीबन मेरा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सारा पैक में डाल देंगे पास्ते का। ये डाल के तो इसे ज़रा हिलाना भी है लाजमी, ये आपस में जल्दी जुड़ जाते हैं। इसमें थोड़ा सा नमक भी डालना है। थोड़ा नमक डाल के इसमें थोड़ा सा ऑयल भी डालना है। 1 टेबल स्पून नमक काफ़ी है। इसके बाद थोड़ा सा मैं 2 स्पून में इसमें वो भी नमक भी डालूंगी, ऑयल भी डालूंगी। अब हम इसे 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तब हम इसे स्टीम कर लेते हैं। ये जी, अब हम इसे निकाल लेते हैं। साथ इसमें पानी में गिरा रहा है ठंडा, ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। जब हम सबसे पहले करते हैं चिकन को कुक करते हैं एक साइड पे, इसमें हम सबसे पहले ऑयल डालेंगे। ऑयल डाल के इसमें मैं थोड़ा सा इसे गर्म होने के लिए रखना है। फिर इसमें थोड़ा सा डालना है लहसुन। लहसुन में थोड़ा सा चिकन में भी डालूंगी, थोड़ा सा उसमें जो वाइट सॉस बनाएंगे उसी में भी डालेंगे। लहसुन मेरा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चिकन जो मैंने काटा था। आराम आराम से इसमें चिकन डालते जाएं। तो डालते थोड़ी देर। अब हम इसमें डालेंगे नमक। 2 छोटे चम्मच मैंने नमक डाले हैं। और मैं डालूंगी इसमें काली मिर्च। 1.5 चम्मच मैंने काली मिर्च डाला छोटा, जिसे पकने के लिए रख देना अभी हमने। हल्की आंच पे ये कुक होता जाए, और हमने इसका भी हमने ढक्कन लगा देना है। तो दूसरी साइड पे हम सॉस वगैरह रेडी करेंगे, तब तक ये भी रेडी हो जाएगा। देख लें कितना सा बस इसका काम है। ठीक है, अब हम इसे डाल देंगे, हल्की आंच में ये पकता जाए। और नेक्स्ट हम करेंगे और सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए सबसे पहले मैं डालूंगी इसमें ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लहसुन। करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे मैदा। आराम से हम हल्का हल्का सा थोड़ा सा मैदा डाल के इसे हिलाते जाएंगे। 2 चम्मच मैंने डाल दिए इसमें। इसे मिक्स करते जाने से, रोकना नहीं, हाथ भरना है, ये आपस में आटा सा बन जाएगा। थोड़ा सा और डालूंगी। तकरीबन आराम से मैं थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करती जाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा मसाला से रेडी हो रहा है। सारा ही डाल दूंगी सर। अब इसी कंडीशन में हम साथ में से दूध भी ऐड करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके।
तो इसके ये लम्स ना बने, इस पर साथ साथ हिलाते जाएं। चले जी देखें माशाल्लाह इसकी थिकनेस अच्छी हो गई है। अब हम इसमें स्पाइसेस सारे डालेंगे। नमक है 1 चम्मच नमक डाल दिया मैंने, एक काली मिर्च डाली है 1 चम्मच, ये 1.5 चम्मच मैंने ये चिली डाली है। इसके बाद मैं डालूंगी इसके अंदर ये जो चीज़ थी, 1 बाउल ऑफ चीज़ का, वो भी डाल देना है, मैंने क्रश करके रखा था। देखिए माशाल्लाह चीज़ी सा माशाल्लाह रेडी हो रहा है ये। अब इसमें थोड़ी सी मैंने जो गाजर ली थी वो भी डाल देनी है, बस पे ज़रूरत जितनी मुझे अच्छी लगे, वैसे तो अच्छी सारी लग रही है, सारी डाल रही हूँ। और हल्की सी हरी मिर्च मैं अभी डालूंगी, कुछ मैं डालूंगी बाद में, ठीक है। अब हम चिकन को भी चेक करते हैं, ये भी अच्छा सा रेडी हो रहा है, तकरीबन ये भी रेडी हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ पे अब हम इसमें पास्ता भी ऐड कर देंगे जो हमने बॉइल करके रखा था। ले जी अब हम इसमें चिकन ऐड करते हैं, चिकन भी रेडी है। अब हम इसे साथ साथ इसमें चिकन भी डालते जाएंगे। चिकन ऑप्शनल है, ये मेरे बच्चों को ज़रा अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ले जी मज़ेदार सा चीज़ी मेरा पास्ता रेडी है। अब हम इसे करते हैं डिश आउट और इसे सर्व करते हैं। बहुत ही मज़े का लग रहा है। आँच मैंने इसकी बंद कर दी है, अब इसे हम आराम से करते हैं डिश आउट। मेरा मज़ेदार सा पास्ता रेडी है, आप भी इसे इस घर पे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कैसा बना है। और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। हम नई रेसिपी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।